तो इस वीडियो में हम लोग का डिस्कशन यही रहने वाला है कि मॉप अप राउंड, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हो राउंड 2 से। जैसे कि कल ही मुझसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था वो, कि सपोज़ मुझे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में, मतलब मैं डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग अटेंड किया और मैं क्या किया, उसमें एडमिशन में ले लिया। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था, ठीक है। अब वो मुझसे क्या पूछता है कि इसमें मैं जो एडमिशन जब मैं ले लूँगा तो राउंड 2 में जो मैं एडमिशन लिया था, सपोज़ आप राउंड 2 में एडमिशन लिए थे या मान लो मॉपअप में आप एडमिशन ले लिए थे, तो उसका क्या फ़ीस रिफ़ंड होगा। तो देखो इसका क्लियर आंसर है नो, आपका फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगा। सपोज़ आप डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग अटेंड करते हो, यू आर अटेंडिंग डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग, और अब मान लो आप राउंड 2 में एडमिशन करवा लिए थे, या हो सकता है मॉपअप में एडमिशन आप करवा लिए हो, तो जिसमें भी आप एडमिशन करवाओ आपका फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। हाँ, लेकिन मान लो अगर आप राउंड 2 में एडमिशन करवाते हो, राउंड 2 में एडमिशन करवाते हो और मॉपअप में आपको कोई कॉलेज मिल गया, देन आपको ये सीट अलॉट हो जाएगा मॉपअप वाला, एंड इसका जो राउंड 2 का जो एडमिशन था उसका आपको फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये तो बात मैं ऑलरेडी वीडियो में बताते आया हूँ आपको, ये जो चीज़ है, ठीक है, कि राउंड 2 में आप एडमिशन करवा लीजिए और मान लो मॉपअप में भी कोई कॉलेज मिल गया, देन मॉपअप में वो सीट आपको दे दिया जाएगा और जो पहला जो सीट था उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और कैंसिल किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसका जो रिफ़ंड है वो तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन 7 से 8 महीना आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। और कुछ फ़ीस डिडक्शन भी होता है, मतलब 3K to 5K फ़ीस डिडक्शन होता है, ओके। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक क्या डिफरेंस है डिसेंट्रलाइज और मॉपअप में, जैसे देखो जो डिसेंट्रलाइज होता है ना, जो डिसेंट्रलाइज होता है ये WBG बोर्ड, सॉरी मतलब ये जो मॉपअप में बात कर रहा हूँ, ये जो मॉपअप जो होता है ये WBG बोर्ड कंडक्ट करवाता है। जैसे मान लो राउंड 1 एंड राउंड 2 होने के बावजूद भी कुछ सीट वैकेंट रह गया, तो WBG बोर्ड क्या डिसाइड करता है कि जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनको एक साथ लाया जाए और एक साथ फिर से काउंसलिंग करवाया जाए, ताकि जो वैकेंट सीट है उनको फिलअप हो सके। ये मॉपअप के द्वारा ये चीज़ करवाया जाता है। अब मान लो मॉपअप के बाद भी कोई जैसे मान लो कोई कॉलेज है, जैसे मान लो कल्याणी हो गया, मान लो जलपाईगुड़ी हो गया, मान लो पुरुलिया हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें फिर से सीट वैकेंट रह जाता है, मतलब मॉपअप के बाद भी सीट फिलअप नहीं हुआ, तब अब भी तो WBG का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि फिर से इन लोग का मॉपअप करवाया जाए, फिर से सीट भरवाया जाए। तो क्या होता है, ये जो कॉलेजेस है ये खुद मतलब इंडिविजुअली खुद डिसाइड करते हैं कि हम लोग फिर खुद एक काउंसलिंग करवाएंगे अपने जो वैकेंट सीट है उसको फिलअप करने के लिए। जैसे मान लो KGC है, मैं ऑलरेडी काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है, जैसे KGC है, उसने कहा कि मैं इस डेट से लेकर के इस डेट तक मैं ये जो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग है ये मैं करवाऊंगा, ठीक है, ये डेट से ये डेट तक। मान लो JGC है, मतलब खुद का सब अलग अलग रूल है, ठीक है, वो बोला कि मैं इस डेट से लेकर के इस डेट तक मैं जो काउंसलिंग है वो करवाऊंगा डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो ये हर एक कॉलेज का अलग अलग डेट होता है। जैसे लास्ट ईयर जादवपुर काउंसलिंग करवाया था, आई थिंक वो दिसंबर में करवाया था, क्योंकि लास्ट ईयर तो काफ़ी लेट से रिजल्ट रिलीज़ हुआ था, और जो डिसेंट्रलाइज है ये काफ़ी लेट से होता है, इतना जल्दी होने वाला है नहीं, ठीक है, मतलब कॉलेज का मतलब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है फिर भी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यही दो डिफरेंस है कि आपका जो रिफ़ंड के बारे में जो मुझे बताना था, और जो जो जैसे मैंने क्या बताया, ये WBG बोर्ड कॉन्डक्ट करवाता है और ये खुद कॉलेज कनेक्ट करवाता है। और एक बात, जैसे मान लो जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में मान लो मॉपअप के बाद भी सीट वैकेंट रह जाता है, ठीक है, तो देखो ये दो तरीके हो सकते हैं एडमिशन लेने का। मान लो मॉपअप करवाने के बाद भी सीट वैकेंट रह गया प्राइवेट कॉलेज में, तो इनमें डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग नहीं होता है, इसको मतलब स्पॉट राउंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या करवाते हैं, या तो वो 12th में जो मतलब जो परसेंटेज मार्क्स था उसके बेसिस पर एडमिशन ले लेते हैं, या वही मतलब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं। तो आपको बस ये बातें जानना जरूरी है कि क्या डिफरेंस होता है, इससे ज़्यादा जानने का कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है, ओके।